राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक है वो है प्रस्तावना उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो उद्देशिका प्रस्तावना है क्या। तो देखो इस नोट्स में जो बात लिखी हुई है, देखो प्रस्तावना उद्देशिका। सबसे पहले बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो आरंभ होता है वो यहीं से होता है। तो देखो प्रस्तावना वह है जो संविधान के प्रारंभ में होती है भाई, और तथा संविधान के जो उद्देश्य है, लक्ष्य है एवं उसकी प्रकृति को स्पष्ट करती है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना यानी कि संविधान की जो आत्मा है उसको प्रस्तावना को ही आत्मा कहा जाता है। अगर पूछ लिया संविधान की आत्मा हृदय किसको कहा जाता है तो प्रस्तावना को ही कहा जाता है, क्योंकि आरंभ हो या प्रारंभ हो यहीं से ही होता है। एक ही बात है, प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही बात है। तो कुछ चीज़ें अगर इसमें नहीं लिखी हुई है तो मैं उसमें से ही बता दूंगी, पर सारी चीज़ें ये वाली भी उसमें है और कुछ एक्स्ट्रा भी। अगर अपने बात करें तो उद्देशिका के अर्थ का मेन जो मोटा मोटा समझे तो यही है कि जिसमें संविधान के मुख्य उद्देश्य और प्रयोजना होती है उनको स्पष्ट किया जाता है वैसे। और एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले सर्वप्रथम जो अमेरिकी संविधान है ना उसको प्रस्तावना को शामिल किया गया था भाई। जो अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। तो सबसे पहले तो अपने पढ़ के आए हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो देखो ये चीज़ जानो, देखो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ये अपने पढ़ के आए हैं। तो इसीलिए देखो इसको उद्देशिका प्रस्तावना, इसका नाम ध्यान रखना, उद्देशिका प्रस्तावना। एक ही बात है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने इधर जो चीज़ें लिख रखी है उनमें से ही देखना क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर अपने को इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अगर पूछ लिया जाता है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ऐसा पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से, सॉरी यहाँ विचार का पूछे जाए ना, विचार लिख देती हूँ मैं। देखो अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, विचार पूछे तो अमेरिका से। एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है भाषा का, भाषा कहाँ से लिया तो ऑस्ट्रेलिया से। भाषा का पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से, विचार का पूछा जाता है तो अमेरिका से। बस ये दो चीज़ ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर विचार से पूछ लिया जाता है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया भी दे दिया जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, अभी पता नहीं याद रहे ना रहे। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से मैंने लिखा है। और ये सभी को पता है कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था भाई। तो देखो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, यानी कि संविधान को इस दिन क्या किया गया था? अंगीकृत, यानी कि पारित या अंगीकृत एक ही बात है। और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीज़ें मैंने वैसे उधर वाले पेज पे लिख रखी है। एक बार इसको ही मैं इसी चीज़ को उस पेज पे दिखा देती हूँ, फिर अपने इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना उद्देश्य प्रस्ताव रखा कैसे गया, किसने रखा, ये चीज़ पता होनी चाहिए, फिर आगे कर सकते हैं। तो देखो प्रस्तावना या उद्देशिका का स्रोत की बात करते हैं तो देखो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ये सभी को डेट पता होगी, पढ़ा हुआ है अपनों ने। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, ठीक है ना। किसके द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एक क्वेश्चन ये देखो। फिर स्वीकृति कब मिली इसको? स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। और आगे देखो ये चीज़ें मैंने उधर बहुत अच्छे से विस्तार से लिख रखी है, पर मैंने यहाँ पर भी थोड़ी चीज़ें लिख रखी है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ, देखो 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है भाई। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। जब देखो क्या जोड़े गए, एक बार संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब संशोधन हुआ तो 3 शब्द जोड़े गए। कौन से जोड़े गए? देखो ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। कोई भी चीज़ को दोस्तों आप ऐसे मत समझा करो कि ये कठिन है, उसको ध्यान से समझोगे ना तो वो चीज़ आसान लगेगी। अब इसको अच्छे से समझोगे तो आपको आसान लगेगी। आगे मैंने इतने अच्छे तरीके से लिख रखा है, समझ में आएगा आपको। तो अगर आता है यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976, तो इस जो ये संशोधन हुआ था 42वां संविधान, इसमें कौन से शब्द जोड़े गए तो याद रखना 3। एक तो समाजवाद, एक पंथनिरपेक्षता, एक अखंडता, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए। तो यहाँ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना या उद्देशिका के स्रोत की बात करते हैं तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है
उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को, जो पीछे अपने पढ़ के आए थे। और इसको स्वीकृति कब मिलती है? 1947 को मिलती है, यानी कि 22 जनवरी को मिलती है। फिर देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। और तब ये 3 शब्द जोड़े गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 शब्द कौन से जोड़े गए, ध्यान रखना। फिर मैं आगे चीज़ एक बार बुक में भी दिखाऊंगी आपको भी, यहाँ पर क्या चीज़ नहीं मिल रहा और कौन से जोड़े गए, सब आपको फिर समझ में आएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानो आप ऑनलाइनर लिखे हैं। देखो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले अमेरिकी संविधान में 1789 में प्रस्तावना को शामिल किया गया, ठीक है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से? मैंने कहा था ना, एक विचार से क्वेश्चन बनता है, एक भाषा से बनता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अगर पूछ ले विचार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और ये तो मूल भावना स्रोत की बात है प्रस्तावना की, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखो, अगर तो विचार का पूछे तो अमेरिका से। तो आप कैसे याद कर सकते हो? यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया है, आपको ऐसे याद करना विचार। देखो विचार उसी बंदे के आएंगे जब तक वो जिंदा है, अमर है, मतलब ऐसे कैसे भी कनेक्ट कर लो। अमेरिका में यहाँ पीछे अमर आ रहा है, जो बंदा अमर रहेगा, अमर है भाई, तब तक उसके माइंड में विचार आएंगे, ऐसे ले लेना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और ये ऐसे क्वेश्चन है जब एग्जाम में आता है ना तो पता ही नहीं चलता, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब मिक्स हो जाता है। और उद्देशिका से तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेस तरीके से भी कनेक्ट कर लो। देखो ये वाली बात मैंने सारी वहाँ अच्छे तरीके से लिख रखी थी, समझा दी। अब अपने इसको करते हैं। और यहाँ से देखो लग रहा होगा कचरा, पर इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। और यहाँ से मैं समझाऊंगी, वे समझ में भी आएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस चीज़ में से। मैं अभी बता के आई हूँ 42वां संविधान संशोधन 1976 और प्रस्तावना, यानी कि संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय देखो क्या शब्द जोड़े गए, तीनों में बता के, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। संविधान संशोधन हुआ जब 42वां 1976 में। 3 याद हुए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और ये मतलब लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ? देखो संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और लागू 3, अगर लागू का क्वेश्चन बन जाता है तो 3 जनवरी 1977 को 77 से संशोधन प्रभावी हुआ था, भाई लागू हुआ था ना, ये डेट ध्यान रखना, 3 जनवरी 1977 डीपली अगर पूछा जाता है। अब मैं कुछ चीज़ें बुक में दिखाऊंगी और वो देखना आप लोग, आपको फिर पता चलेगा भी ये शब्द कब जोड़े गए हैं। 3 समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 और ये लागू कब होता है? 3 जनवरी 1977। उससे पहले की अगर बात करते हैं अपने, तब समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं थे। यानी कि मूल की बात करें जब यानी कि संविधान लागू नहीं हुआ था तब ये तीनों शब्द नहीं थे। एक बार बुक में दिखाती हूँ मैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो उद्देश्य का प्रस्तावना, देखो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखो यहाँ पर सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, न्याय है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इन सब की मैंने आगे इनको बहुत अच्छे से लिख रखा है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 5 प्रकार की है, वो मैंने वहाँ पर बना रखे हैं। इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे क्या पढ़ना है। वैसे ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा भी ये शब्द कब जोड़े गए। तो देखो तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और एक चीज ध्यान रखना, उपासना है ना, इस शब्द का ओनली प्रस्तावना उद्देशिका में ही वर्णन है भाई, और किसी में नहीं। तो देखो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डेट देखो तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और ये देख लो यहाँ पर तिथि भी दी हुई है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को क्या किया गया, इस संविधान को अंगीकृत किया गया। अधिनियमित आ जाए, आत्मार्पित आ जाए, कुछ भी आ जाए तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को किया गया। तो ये देखो इससे पहले आपको 3 शब्द दिख रहे हैं क्या, मैं बताती हूँ कौन से। ये देखो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, तीनों ही शब्द नहीं दिख रहे। कहाँ दिख रहे हैं आपको? कहीं पर दिख रहे हैं? तीनों शब्द नहीं दिख रहे। तो देखो संविधान लागू हुआ था तब ये तीनों शब्द नहीं थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए मैंने बुक में दिखाया है। तो देखो ये तीनों शब्द जोड़े गए, याद रख लो इंपॉर्टेंट, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं जब संशोधन हुआ पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976
देखो ये प्रभावी लागू होता है 3 जनवरी 1977 को लागू होता है भाई। अब इसमें से ये चीज़ें है ना, ये थोड़ी सी आपको जब इकट्ठा बताते हैं ना, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। मैंने थोड़ा सा इनको इस तरीके से लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर पूछ ले भारतीय संविधान में नागरिक शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया, नागरिक शब्द का उल्लेख एक बार, नागरिक शब्द का एक बार, नागरिक। तो आप ऐसे लो, जो नागरिक है उनको पहले नंबर पे लिखो भाई। नागरिक लोग एक नंबर पे, नागरिक एक पे ही होते हैं, फर्स्ट नंबर पे नंबर 1। तो नागरिक शब्द में एक बार यूज, ठीक है। फिर भारत शब्द का प्रयोग देखो, भारत, भारत में भारत जब ऐसे लिखते हैं ना, भारत, इस भय को 2 की तरह लिखते हैं ना, तो भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में देख लो, भारत शब्द का 2 बार, नागरिक का 1 बार। नागरिक को पहले नंबर पे लिखना है, फर्स्ट नंबर पे, और भारत शब्द का प्रयोग 2 बार। थोड़ा ऐसे कनेक्ट करोगे ना चीज़ से तो याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं। और देखो 2 प्रकार की समता, अगर समता का पूछ ले, 2 प्रकार की समता, तो कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 प्रकार की समता है इनका। फिर से बताती हूँ, नागरिक शब्द का 1 बार प्रयोग किया गया है और भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। और न्याय पूछ ले, भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार के, तो न्याय 3 प्रकार की है। देखो 3 प्रकार का न्याय है भारतीय संविधान में। कौन कौन से, देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये तीनों याद नहीं रहती ना, तो आप ऐसे कनेक्ट करो भाई। समाज है, समाज में न्याय चाहिए ना, तो राजनेता लोग हैं, मतलब राजनीतिक करते हैं, राजनेता लोग हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा आर्थिक स्थिति के लिए। तो तीनों याद रह जाएंगे। न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा आर्थिक स्थिति के लिए, नेताओं से, राजनेताओं से। अपने समाज में तो तीनों याद रह जाएंगे। न्याय 3 प्रकार का न्याय है भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों 3 प्रकार के न्याय, ठीक है ना। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा, अवसर, ये तो याद रह जाएगी। और भारत शब्द को 2 बार जोड़ा गया, नागरिक 1 बार प्रयोग किया गया है भाई इनका। तो इसी से एक क्वेश्चन बनता है भाई। समझ में नहीं आता जब क्वेश्चन बनता है तो उससे गोलमाल हो जाता है, तो मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है। आगे देखो, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख, स्वतंत्रता को उल्लेख कितने प्रकार का किया गया है, 5 प्रकार की। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो स्वतंत्रता में 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5 शब्द आ रहे हैं इसमें स्वतंत्रता में, 5 आ रहे हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता को ले, कौन कौन से, देखो इसको भी कैसे याद करोगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो इन 5 की बात की गई है स्वतंत्रता में। कैसे याद करोगे भाई, देखो ऐसे कनेक्ट करो। देखो विचार स्वतंत्र होकर दिए जाते हैं, अभिव्यक्त भी किए जाते हैं, तो अभिव्यक्ति याद कर लो, स्वतंत्र होकर दिए जाते हैं। विश्वास भी किसी पर करते हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र, फ्रीडम होकर के करते हैं। किसी भी धर्म को मानते हैं तो ऐसे लोग स्वतंत्र होकर के मानते हैं। उपासना भी स्वतंत्र, मतलब बिल्कुल फ्रीडम होकर की जाती है। तो 5 के 5 याद रह जाएंगे। अब इसी में से एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, जो स्वतंत्रता में जो विश्वास और धर्म है ना, ये और किसी में नहीं है। देखो ओनली प्रस्तावना में इसका उल्लेख है, विश्वास और धर्म का। आगे इसी में मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रखी है, बहुत ज़्यादा, कि आपको बहुत कम जगह मिलेगी और वो चीज़ें शायद समझ में भी आ जाएं और कभी भूलो भी नहीं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी मुझे नहीं पता आपको कैसे समझ में आता है। आगे वाले पेज पे बहुत अच्छे से मैंने लिख रखा है। अब आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बने हुए देखे होंगे 2nd ग्रेड में, और बनते हैं भाई क्वेश्चन। रीट हो गई, 2nd ग्रेड हो गई, जिन में भी है ये उद्देशिका प्रस्तावना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो अब जो उद्देशिका प्रस्तावना है, क्या वो संविधान का अंग है या नहीं, ये देखना है। इसमें जो वाद हुए देख लो भाई, कौन कौन से मामले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 1950 का जो गोपालन वाद। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाले, इनको अच्छे से देखना है। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है भाई, प्रस्तावना क्या नहीं, इसमें भी संविधान का भाग नहीं है और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है भाई ये, और शक्ति का कोई स्रोत नहीं। यानी कि 1950 का गोपालवाद है जो, इसमें संविधान, मतलब संविधान का कोई भाग नहीं है, उद्देशिका प्रस्तावना नहीं है, इसमें भी नहीं है। और जो बेरूबारी मामला, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेरूबारी मामला 1960, ये डेट ध्यान रखना, बेरूबारी मामला 1960। कई बार ये डेट से भी पूछ लिया जाता है सीधा, केशवानंद बनाम भारती, यहाँ पर बनाम लिख लेना, बनाम भारतीवाद, केशवानंद बनाम केरल राज्य भारतीवाद। तो जो बेरूबारी मामला है 1960 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट है। और जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद जो कि 1973 वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो इन दोनों में समझने वाली चीज़ है, दोनों में समझना। जो बेरूबारी मामला है 1960, इसको कैसे याद करोगे, बेरूबारी, थोड़ा सा नाम लो, बेरू, बूढ़ा, बेरूबारी, बूढ़ा हो गया अभी, बूढ़ा, बेरू, 60 तक बूढ़ा हो गया, बेरूबारी, थोड़ा कनेक्ट कर लो, थोड़ा सा डेट याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि प्रस्तावना है ना,
यानी कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका एक ही बात है, ये संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी मामला 1960, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि संविधान का अंग नहीं है, कि भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, इसमें कहा गया। मार्गदर्शक सिद्धांत पर संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें भी संविधान नहीं है, ये बात कही गई, ठीक है ना। और इस वाले में 1950 वाले में गोपालनवाद, इसमें भी कहा भी इसमें भी भाग नहीं है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी वाले में भी कहा नहीं है। अब जो ये वाला है इसमें समझने वाले, इसमें क्या हुआ, 1973 का केशवानंद बनाम केरल भारतीयवाद, ऐसे लिख लेना इसको, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, मैं इसको सही लिख देती हूँ। ये लो 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, ध्यान रखना। बेरुबारी मामला बार बार करा रही 1960 और केशवानंद वाला 1973। तो इसमें क्या कहा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उन्होंने कहा, इसमें भाई मतलब ये सीधी सी बात है कि संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, इसमें स्वीकार कर लिया गया था कि उद्देशिका यानी कि जो उद्देशिका प्रस्तावना वो संविधान का भाग है, अंग है। कौन से में कहा गया, केशवानंद ये बनाम भारती वाला, बनाम भारती है ना, इसमें कह दिया गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें यानी कि ये उद्देशिका में संशोधन हो सकता है परंतु मूलभूत ढांचे में नहीं हो सकता, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो इसमें जो मैंने एक पेज पे समेटने की कोशिश की, सारे मतलब एक पेज पे सारे नोट्स डालने की कोशिश की शॉर्ट की, ताकि आ जाए। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है, एक तो सबसे पहले मैं बताई हूँ, पहले पेज पे अच्छे से समझाया। देखो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये कब प्रस्तुत किया गया, ये सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया गया। और इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तावना में यानी कि विचार है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, भाषा का पूछ लिया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया से। और जो मतलब जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, क्या वो संविधान का अंग है, ये किस में क्या कहा गया। देखो 1950 गोपालवाद वाला इसमें नहीं, ठीक है ना, संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी मामला 1960, इसमें भी क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है, इसमें कहा गया कि संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और एक चीज़ इसमें मैंने ये बताई कि 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, यानी कि मूल में नहीं थे, जब पहले नहीं थे बाद में जोड़े गए। ये देख लो, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, तीनों याद रखना, ये तीनों जोड़े गए हैं। और इसको लागू कब किया गया, यानी कि प्रभावी कब हुआ, ये 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। और ये मैंने बता दी कि नागरिक शब्द है सिर्फ एक बार यूज किया गया है, भारत शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। देखो भारत में 2 को भय से लिखते हैं 2 बार, देखो भय मैंने लिखा है 2 की तरह नहीं लग रहा, तो 2 बार कनेक्ट कर लो थोड़ा सा, ऐसे इनके साथ में याद रह जाएगा। और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा, अवसर, 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये याद रह जाएगा। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, भाई देख लो, स्वतंत्रता का मैंने बता दिया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इनकी बात कही गई है। और नोट, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग करता है ये क्वेश्चन। देखो ये पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, आप लोगों ने देखो 2 जो ये स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता ये वाला, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक, तो एक विचार, ये 2 बात रखना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों सेम किस में है, ये प्रस्तावना में भी है, मूल अधिकार दोनों में ही है। ये 2 चीज़ ऐसी है, जो विचार हो गया, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, इन दोनों का उल्लेख इन दोनों में है, मतलब दोनों में सेम है। देखो प्रस्तावना में भी, मूल अधिकार में, ये थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया। और इस पेज पे इतना ज़्यादा मैंने अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, मतलब अच्छा मैटर लिखा है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोग प्रस्तावना को इतना अच्छे से पढ़ते नहीं हो, डीपली क्वेश्चन आता है तो सही नहीं होता है, गलत हो जाता है। देखो अगर पूछ लिया जाता है ये 3 शब्द, कौन सा, स्वतंत्रता, समानता, से स्वतंत्रता, से समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द है ना फ्रांस की क्रांति के नारे है भाई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और इनको हूबहू वैसे के वैसे यहाँ से ले लिया गया, तो फ्रांस की क्रांति के नारे यहाँ से वैसे के वैसे हूबहू ले लिया गया। कौन से 3 शब्दों को, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनको ध्यान रखना। फिर आगे देखो, और ये चीज़ मैंने बार बार बता रही है, प्रस्तावना को अंगीकृत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन सभी को पता होगा। प्रस्तावना को अंगीकृत पूछ ले या अधिनियमित पूछ ले, कब किया गया प्रस्तावना को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। और इसलिए 26 नवंबर को ये और ध्यान रखना, विधि दिवस भी मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित इसलिए राष्ट्र को समर्पित किया, और इसीलिए विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखो ये तीनों का जो अपने पढ़े हैं, अंगीकृत पढ़ रहे हैं बार बार, अंगीकृत क्या है, अधिनियमित बार बार पढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर पढ़ रहे हैं, क्या है ये,
तो ये देखो इनका अर्थ लिखा है मैंने, क्या है? अंगीकृत का अर्थ है संविधान को स्वीकार कर लेना। आप बार बार पढ़ते हो अंगीकृत, अंगीकृत है क्या? तो मैंने इतनी छोटी से छोटी चीज़ें लिखी है भी। अंगीकृत का ये अर्थ क्या है? संविधान को स्वीकार करना ही तो अंगीकृत है। अधिनियमित क्या है? संविधान को लागू करना अधिनियमित है। और आत्मार्पित, आत्मार्पित तो सभी को पता ही होगा, आत्मार्पित तो सभी को पता है, यानी कि खुद स्वयं को संविधान को सौंपना भी आत्मार्पित ये होता है। पता नहीं जल्दी जल्दी में क्या ही बोल देती हूँ। अब देखो मैं अपने जो सारा पढ़ के आई है ना, सारा पढ़ा है। देखो सबसे पहले तो उद्देशिका ही पढ़ा है, उद्देशिका का प्रारंभ, आरंभ, इसकी बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में प्रारंभ भाई यहीं से ही होता है। तो इन सब का ही अपने अर्थ देखेंगे, समाजवादी का क्या है, और यहाँ से सीधा ऐसे कई बार और ये वाला क्वेश्चन तो कितनी बार आया है पता ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है भाई। अगर पूछ ले उद्देशिका का प्रारंभ या आरंभ, तो भाई ये यहाँ से होता है हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोग से। उद्देशिका का प्रारंभ कहाँ से होता है? हम भारत के लोग। अब ये हम भारत के लोग क्या, अभी इसका अर्थ क्या है? देखो छोटी छोटी चीज़ें लिखी है, जो पढ़ लेते हैं उद्देशिका प्रस्तावना पर अपने को ये नहीं पता होता अर्थ ये क्या चीज़ है, पढ़ लेता, रट्टा लगा लिया। थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें। तो सबसे पहले उद्देशिका का प्रारंभ या आरंभ होता है, वो यहीं से होता है हम भारत के लोग से भाई। तो इसका जो अर्थ क्या है? हम भारत के लोग, इसका संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है भाई। अब जनता में कितनी शक्ति है ये तो सोच के देखो। तो भारत का मूल स्रोत, भारत की संविधान का जो मूल स्रोत है ये भारत की जनता है। वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है भाई। जो जनता है ना, ये ही सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु है, इनके हाथ में है। जनता के बिना कुछ भी नहीं है, जनता ही सब कुछ कर सकती है। नेता लोग देख लो जनता के पीछे ही कैसे भाग रहे हैं। जैसे कि विद्यालय में केंद्र बिंदु बालक को माना जाता है, बच्चे को, वैसे ही देखो संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है और जो सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु यही है। तो ये मोटी मोटी बात ये है, उद्देशिका का जो प्रारंभ है हम भारत के लोग से, और अब हम भारत के लोग, इसका अर्थ ये है। अब पढ़ा होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पढ़ा होगा, अब इसका अर्थ पता होगा क्या है? हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है ये भी तो जान ले कि भारत अपने आंतरिक, अपने अंदर, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों, जो विदेशी मामले है, बाह्य मामलों, उसमें किसी विदेशी सत्ता, जो विदेशी सत्ता या शक्ति है उसके अधीन नहीं है अभी अपना भारत। वो खुद अपने आप डिपेंड, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है अभी भारत। वो किसी आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता शक्ति के अधीन तो नहीं है ना। तो ये इसका अर्थ है। अर्थ मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से पता होगा तो आपको ये टफ नहीं लगेगी पॉलिटी। अब समाजवादी, समाजवादी का भी अर्थ देख लेते हैं। समाजवादी का अर्थ क्या है? सबसे पहले मैं समाजवादी का बताया है कि ये कब जोड़ा गया, 3 चीज़ें मैंने बताई है। तो समाजवादी देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। सबसे पहले तो एक बार ये देखो 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या शब्द जोड़े गए, इसको देख लो। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता जोड़ा गया। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, रट लो। तो समाजवादी का क्या अर्थ है? अभी भारत का जो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है और समाज के संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण राज्य अथवा राज्य के अधीन है, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवादी है भाई। यानी अगर देखें समाजवादी में तो अपना जो संविधान है इसमें वर्णित जो समाजवाद है उसका अभिप्राय यही है कि जो लोकतांत्रिक साधन है उनसे समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति के लिए भाई। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी का और जान लो भी अर्थ है, इनका अर्थ जानना जरूरी है। पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है तो इनका ध्यान होना चाहिए। पंथ निरपेक्षता देखो, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है यानी कि सभी को समान समझना। देखो राज्य किसी विशिष्ट धर्म को राज धर्म नहीं मानता, जो राज्य है ना वो किसी विशिष्ट कोई विशिष्ट धर्म है उसको राज धर्म नहीं मानता, यानी कि सभी को समान समझना, पंथ निरपेक्षता। और इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना, जो SR बम्बई बनाम भारत जो संघ मामला है ना, इसमें पंथ निरपेक्षता मूल ढांचे में शामिल है भाई। कौन सा? SR बम्बई बनाम भारत संघ मामला, इसमें ध्यान रखना पंथ निरपेक्षता है ना वो मूल ढांचे में शामिल है। और एक जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये मूल ढांचे की अवधारणा, इनको भी थोड़ा सा देख लेना। अब लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का यानी कि लोगों का तंत्र, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र नाम से पता चल रहा है, लोक, जनता, लोगों का तंत्र। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है भाई, ये भी ध्यान रख लेना। अब गणराज्य है, गणराज्य का क्या अर्थ है? भारत एक गणराज्य है अर्थात संघ के प्रधान। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया, गणराज्य से ऐसा क्वेश्चन आ गया उद्देशिका से 2022 में 2nd ग्रेड में। तो देखो गणराज्य, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, कोई द्वारा टपक जाते हैं क्वेश्चन पूछे हुए भी। तो गणराज्य देखो, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए। अब मेरे सीध में नहीं है, ये भारतीय बनाम वाला भी कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन।
और हम भारत के लोगों से वो वाला यहाँ से कितना प्रस्तावना उद्देशिका का प्रारंभ से कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और इन्हीं चीज़ से बन जाएंगे क्वेश्चन। और इतना समझ लो, इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उद्देशिका वाले में तो सच बता रही हूँ, सारा चीज़ वही दे दिया मैंने लिख करके कि 4-5 बुक्स उठा करके देखोगे तो वही चीज़ें मिलेगी, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो संघ के प्रधान अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, न कि वंशानुगत। संघ के प्रधान अर्थात जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन होगा। भाई निर्वाचन होता है, न कि वंशानुगत थोड़ी होता है। तो ये पूछ लिया गया 2022 में। और न्याय, ये रूस से ग्रहण किया गया। भाई अब न्याय है, इसका क्या अर्थ है? न्याय क्या है? इसमें सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, यानी कि सर्वधारणा के कल्याण का उद्देश्य है। ये ध्यान रखना, न्याय में तीनों के तीनों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इसको ध्यान रखना भी, जो सामाजिक है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, इन तत्वों को वर्ष 1917 में, ध्यान रखना यहाँ लिख लेना, 1917 में रूस की क्रांति से लिया गया। तो ये 1917 में रूस की क्रांति से लिया गया भाई। और कुछ क्वेश्चन मैंने इधर लिखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ये और देख लो। अगर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी आ जाता है, पंथ निरपेक्ष आ जाता है, समाजवाद आ जाता है, मतलब इनमें से किसी, और लोक कल्याण। तो पता है लोक कल्याण पढ़ा तो नहीं है आपने, तो लोक कल्याण नहीं है भी इसमें, ये है। अगर आता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, ये शब्द कब जोड़े गए? मैं बार बार पढ़ा के अक गई हूँ, कौन से कम से कम 10 बार ये चीज़ बोल दिया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आता भी है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्म कुंडली, ये कहते हैं के.एम. मुंशी। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो पालकी वाला ने, एन या नाना ऐसे लिखा जाता है, पालकी वाला ने कहा भाई। कुछ चीज़ें मैं अब इस नोट्स में से फिर दिखा देती हूँ ताकि कोई चीज़ छूटे ना, कुछ इसमें लिखी हुई है। तो ये चीज़ तो वो पहले बताई थी। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, ये मैंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने संविधान की आत्मा तथा हृदय संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है भाई। संवैधानिक जो उपचार उनके अधिकार को कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, हृदय। और प्रस्तावना को गणतंत्र की कुंजी कहा जाता है भाई। प्रस्तावना का आधार, उद्देश्य, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, मैंने बताया। न्याय कितने प्रकार के? 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। न्याय से आपको ध्यान रखना, समाज में आर्थिक स्थिति के लड़ने के लिए नेताओं लोगों से क्या करना पड़ेगा? न्याय। तो थोड़ा कनेक्ट कर लेना, तीनों याद रह जाएगा, क्योंकि आपको अगर ये तीनों ही नहीं रहते हैं तो फिर कोई चारा ही नहीं है। और प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखो, प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अर्थात संसद प्रस्तावना में संशोधित नहीं कर सकती। ये कौन से विवाद के अंतर्गत? बेरोजगारी विवाद, क्योंकि इसमें यही था भी, अंग है ही नहीं प्रस्तावना संविधान का, यानी कि उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। इस बेरोजगारी विवाद वाले में 1960। तो बेरोजगारी 1960 कैसे याद रखो? बेरू बूढ़ा, मैंने इसे कनेक्ट करवाया था, 60 साल का इसे रख लें। और जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना उद्देशिका भाग है संविधान का, वो था ये वाला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है 1973, ध्यान रखना। इसमें का प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती और भाग भी नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी विवाद वाले में इसमें क्या है? संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और संशोधन भी कर सकती है। संसद प्रस्तावना में क्या कर सकती है? संशोधन भी कर सकती है। और ये देखो, मैंने बताया एक बार संशोधन है। देखो, वर्तमान में जो प्रस्तावना है वो संशोधनीय है भाई, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का अब तक केवल एक बार, याद रखना, केवल एक ही बार संशोधित हुई है। तो ये प्रस्तावना संशोधनीय है भाई, क्योंकि एक बार संशोधित हुई है। ये देखो कब हुई, ये देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए। बार बार बता रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। प्रस्तावना उद्देशिका कहीं से भी पढ़ लेना। अगर इससे कोई अलग ज़्यादा आपको दिखता है और कोई क्वेश्चन बनता है तो मेरे को बता देना भाई, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छे नोट्स बने हुए हैं ये। तो देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन से? समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, ये तीनों शब्द जोड़े गए। और संविधान में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी और याद भी नहीं रहती होगी। तो आप देखना, इस चीज़ का, इस तो छोटी सी बातें हैं, याद रखनी चाहिए। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अभी संविधान में देखो किसका उल्लेख नहीं किया गया है? संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय जनता के बारे में देखो कैसा क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान की अंतरिम शक्ति पूछ ले
राजनीतिक शक्ति का अंतरिम स्रोत पूछ ले तो भारतीय जनता को ही कहा जाता है। भाई भारतीय जनता में कितनी शक्ति है देख लो, जनता के बिना कुछ भी नहीं है। तो भारतीय संविधान की अंतरिम शक्ति पूछ लिए, राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत पूछ ले तो भारतीय जनता को ही कहा जाता है। तो दोस्तों उद्देश्य का प्रस्तावना अपना हो गया। अब कंटिन्यू आगे चलते जाएंगे इसमें भी, और बीच में मैं कोशिश करूँगी जैसे कि इंडिया ज्योग्राफी की भी बोल रहे हैं। तो अब कुछ ऐसे हैं जिनके कमेंट देख के मेरे को पता लगता है भी हाँ सच में ही ज़रूरत है क्लास की, उस कोडिंग बनाती हूँ। जैसे कि राधिका है, वो डेली ही क्लास देखती है, राधे राधे भी बोलती है, और जैसे अच्छी लगती है तो क्लास बोलती भी है। कुछ और भी बच्चे अभी मेरे नाम नहीं याद आ रहे जिनके कमेंट आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सच में उनको ज़रूरत है क्लास की, तो मेरे को मतलब टाइम निकाल के ही मैं क्लास लेती हूँ। अगर मेरे को ऐसे लगता है, कई बार ऐसा होता है मेरे को ऐसे लगता है यार ऐसे ही क्या पता, मतलब क्लासें तो ऐसे है यूट्यूब पे कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं पढ़ाने, पर मेरे को जब ऐसा लगता है हाँ भाई सच में ही कोई जैसे क्लास डालते ही देख रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है सच में भी क्लास की आपको ज़रूरत है, आप लोग देख रहे हो, तो मेरी फिर ये इच्छा रहती है कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी ये करवाऊं और लेके आऊं क्लास, ताकि आप लोगों का सारा हो जाए। और जब आगे से कोई देखता नहीं फिर ऐसे रहता है, फिर क्या ही फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है क्लास लेके जाने का जब आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के क्लास देखने के अकॉर्डिंग ही लेके आती हूँ, और फिर आप लोगों को जब ज़रूरत होती है मुझे भी मन में ये रहता है हाँ भाई सच में यार इनको ज़रूरत है, देख रहे हैं क्लास सच में ही, तो फिर मेरा भी मन में होता है भी जल्दी जल्दी मैं क्लास लेके आऊँ।